नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाभावमानं परामृष्टमत्यं ततो द्रुत गोप्या। अर्थात जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और जिनके कपड़ों पर मकब कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दध भाट फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करती हूँ। कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आइए आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। और कार्तिक मास महात्म्य में आजकल आप सुन रहे हैं जालंधर की कथा। जालंधर जिसने इंद्र आदि देवताओं से युद्ध करके उन्हें परास्त किया। फिर देवताओं ने जब भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं जालंधर से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन उससे युद्ध करते समय भगवान श्री हरि विष्णु उसके युद्ध कौशल से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। और जब जालंधर को मनचाहा वरदान मांगने का मौका मिला तो उसने यह वर मांगा कि आप यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपने सारे कुटुंब सहित मेरे घर में मेरे साथ चलकर वहीं पर निवास करें। अब क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे वचन दिया था कि जो वह मांगेगा उसे वह देंगे, तो अपने वचन के अनुसार उन्होंने उसकी बात मानी और लक्ष्मी जी सहित और अपने सभी कुटुंब को सहित अर्थात सभी देवताओं सहित जालंधर के घर में ही जाकर निवास करने लगे। इससे जालंधर तो बहुत खुश था, लेकिन इंद्र आदि देवता बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। अब इसके बाद क्या हुआ यह आप आज की कथा में सुनने वाले हैं। तो प्रतिदिन की तरह कथा सुनने से पहले हमारी लाडली सरकार का ध्यान कीजिए, श्री राधिका रानी का, और फिर आज की कथा का श्रवण करते हैं। इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता चुप हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्य राज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जालंधर के पास गए। जब श्री नारद जी जालंधर की सभा में आए तब जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरी योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जालंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानव, आज हे महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णम है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर और वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई
है या नहीं? दैत्य, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च सवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और जलोक, पाताल लोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसीलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले कि ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही हैं। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद के उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। भगवान श्री कृष्ण के दामोदर लीला की बहुत सारी कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। उनमें से एक कथा आपने कल की वीडियो में सुना। भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया की और भगवान की दामोदर लीला का वर्णन भविष्य पुराण में कुछ इस प्रकार से किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा का वर्णन आता है। और आज आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला की दूसरी कथा। एक बार राधा जी उत्थान में बैठी हुई भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को आने में बड़ा विलम्ब हो गया, जिससे राधा की व्यग्रता बहुत बढ़ गई। खैर, बहुत देर के बाद जब श्री कृष्ण आए तो राधा क्रोध में ही बैठी थी और कहीं भी श्री कृष्ण शीघ्र ना चले जाएं, यह सोचकर उन्होंने उन लताओं की रस्सी से बांध दिया। और उन्हें बांधने के बाद उन्होंने उनसे विलंब का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज तो कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजा के आने ही नहीं दिया, इसी कारण विलंब हो गया। राधा ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उससे क्षमा याचना की। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्षमा याचना कैसी, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। उनकी यह बात सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और रस्सी अर्थात दाम द्वारा पेट अर्थात उदर से बांधने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को दामोदर नाम से संबोधित किया और तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ा। और भविष्य पुराण के अनुसार यह घटना कार्तिक मास में ही घटित हुई थी, इसीलिए कार्तिक के पवित्र महीने को दामोदर मास कहा जाता है। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। और अब आप सुनेंगे श्री नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो, सालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नवेद आरती, धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन,
बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।